हाई कोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जबलपुर में अमेरिका इजराइल के विरोध में कैंडल मार्च, ईरान के समर्थन में उतरा शिया समुदाय। गुजराती मोहल्ले में भीषण आग, 16 से ज्यादा मकान प्रभावित। ऑस्ट्रिया अन्न को बढ़ावा देने 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन। जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने कड़ा एक्शन लेते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार रीवा निवासी दयाशंकर पांडे हाईकोर्ट के गेट नंबर 6 से बैग में मानव भ्रूण लेकर परिसर के भीतर पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बैग की जांच नहीं की, जिससे गंभीर चूक सामने आई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सहायक उप निरीक्षक मुन्ना हिरवार, प्रधान आरक्षक ब्रह्मदत्त खत्री, प्रधान आरक्षक अरुण उपाध्याय और आरक्षक प्रतीक सोनकर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दयाशंकर पांडे अपनी पत्नी के गर्भपात से जुड़े मामले में न्याय की गुहार लगाने कोर्ट पहुंचा था। जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र में मुस्लिम शिया समुदाय ने अमेरिका और इजराइल के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाएं, बच्चे और पुरुष बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने गाजा फिलिस्तीन में हो रही हिंसा का विरोध करते हुए ईरान के समर्थन में नारे लगाए। कैंडल मार्च पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसी भी निर्दोष की हत्या किसी भी धर्म से सही नहीं मानी जाती और मानवता के लिए आवाज उठाना जरूरी है। हम आज ये जुलूस अपने सुप्रीम लीडर हमारे रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अली अल ख़ामेनी साहब की याद में निकाल रहे हैं। लोग उन्हें मार देना चाहते थे, इसलिए मार देना चाहते थे कि ख़ामेनी चला जाएगा तो इस्लाम हमारे आगे झुक जाएगा, लेकिन इस्लाम ना 1447 साल पहले झुका था, ना आज 1447 साल बाद झुकेगा। हत्ता तो ये है, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि इससे पहले हमारे कौम में कभी का इतनी यूनिटी नहीं देखी गई, लेकिन ख़ामेनी कहते थे शिया सुन्नी भाई हैं, सुन्नी सिर्फ हमारी जान नहीं हमारी नफ्स और जान है। लेकिन आज ख़ामेनी तो चले गए, लेकिन ये शिया कौम सुन्नी मुसलमान के साथ मिलके शिया सुन्नी भाई भाई का नारा लगा लगा कर दुनिया वालों को बता देगी मुसलमान आपस में नहीं लड़ता, और अगर नहीं लड़ता तो इसकी देन फक इसका पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ आयतुल्लाह अली अल ख़ामेनी के क्रेडिट उनके खाते में जाएगा। जिंदाबाद। जबलपुर के आधारताल स्थित गुजराती मोहल्ले में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से कपड़ा व्यापारियों के घर और सामान जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि करीब 16 से ज्यादा परिवारों के मकान आग से प्रभावित हुए हैं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। भीषण आग की जानकारी मिली, जिसमें धन की हानि हुई है। सबसे प्रभु की ये कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन ने तत्काल आकर यहाँ पर आग बुझाने में पूरा अपना प्रयास किया है और आने वाले समय में इनको बहुत प्रशासन से जो भी अधिक से अधिक मदद, और मैं अपनी विधायक शिक्षा अनुदान से भी इनको मदद करूँगा ताकि इनका नए सिरे से वापस जीवन जो है पटरी पर आए। और निश्चित रूप से यह बहुत दर्दनाक हादसा है और इसमें प्रभु ने किसी के जनहानि नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा संतोष का विषय। लेकिन ये आग भयंकर होने से इनका जो माल की जो नुकसान हुआ है और उनको जो आज ये बिल्कुल सड़क पर आ गए, इनकी मदद सबसे पहला प्रयास होगा कि इनको तत्काल में प्रशासन से हम मदद दिलाने का काम करें और अपनी विधायक निधि से राशि दिलाने में प्रयास करेंगे। जबलपुर में श्री अन्न यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला पुलिस लाइन मैदान में आयोजित होगा, जहां मिलेट्स और रसायन मुक्त कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मेले का उद्देश्य किसानों और आम लोगों को मोटे अनाज के उत्पादन और उसके पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूक करना है। प्रशासन ने नागरिकों और किसानों से मेले में पहुंचकर आधुनिक और स्वस्थ कृषि पद्धतियों की जानकारी लेने की अपील की है। वर्ष 2026 जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कृषि वर्ष के नाम से घोषित किया गया और उसी के अनुपालन में लगातार जो है कृषि और उससे संबंधित अन्य गतिविधियां आयोजित करने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। उसी के तहत जो है आज जो है मिलेट्स के कंजम्पशन को प्रोत्साहित करने के लिए, जिनसे हम लोग हरी अन्न भी कहते हैं, उसके उत्पादन को उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए
एक रैली आयोजित की गई और इसके बाद कल से 3 दिन के लिए लगातार जो है एक मिलेट्स को डेडिकेटेड अपना कृषि मेला रहेगा, जिसमें आप सभी लोग आ सकते हैं। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। कल से 3 दिन के लिए जो कृषि मेला रहेगा, इसमें मिलेट्स और इसके साथ ही साथ केमिकल फ्री जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी प्रॉपर प्रदर्शनी लगाई जा रही है और बृहद प्रदर्शनी है पुलिस लाइन में। आप सभी इसमें भी आए। जबलपुर नगर निगम में रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारी की दोबारा ड्यूटी लगाने पर विवाद खड़ा हो गया है। युवा कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। नेता देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सौरभ यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भ्रष्ट कर्मचारी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच पूरी होने तक ऐसे कर्मचारी को पद पर रखना गलत है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। नगर निगम में एक कर्मचारी हैं जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, तो नगर निगम द्वारा उनको काम पे रखा गया है। अभी भी सस्पेंड होने के बावजूद काम पे रखा गया है। तो हमारी ये मांग थी उनसे कि उनको जल्द से जल्द निष्कासित किया जाए, इसलिए क्योंकि अभी वो सस्पेंड हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, तो इसके दौरान उनको काम करने की अनुमति नहीं मिलना चाहिए। हमारे युवा कांग्रेस से सौरभ यादव जी ने उनके ज्ञापन दिया है उनको डीओ को, तो इस दौरान हम सभी युवा कांग्रेसियों को ये मांग है कि उनको जल्द से जल्द निष्कासित किया जाए या फिर पूरी कार्रवाई करके उसके ऊपर कुछ कड़ा से कड़े नियम लेकर उनको सस्पेंड किया जाए। मैं देवेंद्र शर्मा युवा कांग्रेस से लोकायुक्त। विगत दिनों लोकायुक्त द्वारा रांची नगर निगम में चंद्रभान नौनानी करके एक कर्मचारी है जो कि वार्ड में टीसी का काम करते हैं, कलेक्शन कर रहे थे। किसी व्यक्ति से उन्होंने उसके काम को हल कराने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जो कि उसने रिश्वत दी थी और रिश्वत देते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा था। जबकि उनको लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा था तो उनको तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए या तो उनको कार्य से अभी बिठा देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद डीओ साहब इतने मेहरबान हैं उस पर कि अभी भी वो वार्ड में काम कर रहे हैं उसी प्रकार से जैसे पहले करते रहे, और उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई की गई अभी तक, ना ही कुछ एक्शन लिया गया है। जिसके विरोध में आज हम युवा कांग्रेस के द्वारा वहाँ पर ज्ञापन दिया गया है डीओ साहब को और मांग की गई है अगर 10 दिन के अंदर उसको वहाँ से हटाया नहीं गया या उसका ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो हम अगर भोपाल भी जाना पड़ेगा हमें सीएम से शिकायत करने, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए हम उग्र से उग्र आंदोलन भी आगे करेंगे। सौरभ यादव, कैंट विधानसभा अध्यक्ष, युवा कांग्रेस। जबलपुर के रामपुर छापर इलाके में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रहने वाले एसके तिवारी का आरोप है कि पिछले 4 साल से उनके घर में पानी की एक बूंद भी नहीं आई, लेकिन नगर निगम लगातार नल का बिल भेज रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। परेशान होकर उन्होंने अब प्रशासन और मंत्री राकेश सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं उन जवाबदार लोगों को तक खबर पहुंचाना चाहता हूं जिनके कानों में ये खबर पहुंचे। मैं विगत 4-5 वर्षों से परेशान हूं। अपने घर में रामपुर छापर में एक नल कनेक्शन लगवाया था। इत्तेफाक से जो नल कनेक्शन लगा हुआ है वो मेरे पिताजी जो वृद्ध हैं, 81 ईयर्स के हैं, उनके नाम पे दर्ज है वो नल कनेक्शन। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें आज दिनांक तक मेरे को पानी भी प्राप्त नहीं हुआ है। और वो जो मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि वो डेडलाइन से मुझे कनेक्शन दे दिया गया था और उसका हर साल मुझे निरंतर बिल आते जा रहा है। ये मैंने माननीय अधिकारी जी को व्यक्तिगत और लिखित रूप से सूचित भी किया, लेकिन आज तक उसका निराकरण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अभी भी मुझे मार्क कर दिया गया है। इन 4 वर्षों में मुझे पानी नहीं मिला और लगातार बिल पे बिल आए जा रहा है। मैंने कहा कि कम से कम आप मेरा कनेक्शन ही काट दें, तो मेरा कनेक्शन भी नहीं काट रहे हैं। व्यक्तिगत मुझे वहाँ के जो संभागीय अधिकारी हैं पवन श्रीवास्तव जी, उन्होंने मुझे बताया कि आपका वार्ड बदल गया है। जब मैंने क्षेत्रीय व्यक्तियों से पूछा तो बोले कोई वार्ड नहीं बदला है। मतलब देरी क्यों की जा रही है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देरी से मिला न्याय भी अन्याय कहा जाता है। कब से परेशान हो रहे हैं? विगत 4 वर्षों से लिखित रूप से मैंने शिकायत दर्ज करवाई है। क्या बोलते हैं अधिकारी? बस टालम मटोल। ये जन सुनवाई मुझे नहीं लगता है कि कोई मील का पत्थर साबित होगी, केवल एक खोखलेबाजी है। और मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। जिस तरीके से मैं चाहता था कि समस्या का समाधान हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि देरी से मिला न्याय भी अन्याय है
और व्यक्ति को मिल नहीं पा रहा। जो मेरे पिताजी विकलांग हैं, 81 ईयर्स के हैं, और उनको राहत मिले, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ राहत मिलेगी। और माननीय अधिकारी से और मेरे यहाँ के माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय राकेश भैया जी से, कि मैं एसके तिवारी बोल रहा हूँ। नहीं, इसमें जो मामला बता रहे हैं उसका वाटर कनेक्शन पहले शायद हुआ है और उनका कहना है कि पानी वर्तमान नहीं आ रहा है, उसका परीक्षण करा के ऐसी से कार्रवाई करेंगे। 4 साल से पूर्व में कनेक्शन लिया होगा, इसलिए उनका बिल चला आ रहा है। उनका कहना है कि इसमें पानी नहीं आ रहा, तो अगर पानी नहीं आ रहा तो उसका परीक्षण करा के उसमें कार्रवाई करें। जबलपुर कलेक्ट्रेट में एक पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कांचघर झंडा चौक निवासी रमेश चौधरी का आरोप है कि उनकी दुकान का ताला तोड़कर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। पिछले 3 महीनों से ये अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि कब्जा करने वाले लोग उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में आए हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद कब्जा करके रखे हैं और इन लोग सबको धमकी देते हैं और पूरी कार्रवाई नहीं हो पा रही, न पुलिस की न किसी की। कब से परेशान हो रहे हैं? ये 3 माह से। क्या बोलते हैं यहाँ पे आके बोलते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही सर। अंदर जाते अधिकारी से मिलते, अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी बोलता हो रही कार्रवाई, कुछ भी नहीं कर रहे। आप क्या चाहते हैं? हमको कार्रवाई चाहिए सर, और हमारी दुकान खाली होनी चाहिए, कब्जा मिलना चाहिए। काहे की दुकान थी? जी टपरा था, टपरा हटवाए थे तहसीलदार से, तो उसके बाद हमारे दुकान का ताला तोड़ के रहने लगी। यानी 3 महीने से आप दंशवार में आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। आपका शुभ नाम? रमेश चौधरी, कहाँ पे आए? कांचघर झंडा चौक। जबलपुर जिला मुख्यालय में आयोजित जन सुनवाई में अजीत सिंह आनंद उर्फ मंगे सरदार अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 1.5 साल से वे न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके लिए सबूतों के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही। मंगे सरदार का कहना है कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य मौजूद है। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आज मैं जन सुनवाई में उपस्थित हुआ हूँ 10/3/2026 को। मेरे खिलाफ कुछ मामले पुलिस ने बनाए थे और मैंने शिकायतें की थी कि उनके खिलाफ भी मामला पंजीकृत किया जाए, जबकि मेरे पास बेकायदा रिकॉर्डिंग है। मैंने रिकॉर्डिंग पेश की है, फोन पे डीवीआर की जांच भी हो गई है, सीडीआर भी पुलिस ने निकाल लिया है। आज दिनांक तक पुलिस अधिकारी अपने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में कतरा रहे हैं, मुझे यहाँ से वहाँ भटका रहे हैं। मैं आज लगभग कम से कम 1.5 साल से परेशान हो रहा हूँ। मेरे पास सभी शिकायतों की फोटोकॉपी उपलब्ध है और जब भी आता हूँ अधिकारी कहते हैं कि हम अपडेट ले रहे हैं। किसी भी अधिकारियों के पास कोई भी शिकायत का अपडेट नहीं है। उस समय आओ, शिकायत देके आप चले जाओ, यही है, कोई कार्रवाई नहीं करते पुलिस अधिकारी। संपत उपाध्याय जी भी पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे थे पिछली बार जन सुनवाई में। जो सीएम हेल्पलाइन शिकायतें हैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। सीएम हेल्पलाइन शिकायतें पुलिस अधिकारी अपनी मर्जी से क्लोज कर देते हैं, इनको इतना अधिकार है, राइट्स है। ये आज तक सीएम साहब के पास L4 अधिकारियों के पास शिकायतें भेजते ही नहीं है, सिर्फ वापस उसको फिर L1 में कर देते हैं और ये सिर्फ लोगों को, पब्लिक को आम दिखावा है। इसके अलावा पुलिस के पास और पुलिस का कोई चेहरा नहीं है। मेरा नाम अजीत सिंह आनंद उर्फ मंगे सरदार, जबलपुर।